तो अभी कंडीशनल्स बताता हूँ। देखो, एक होता है इफ एल्स। इफ पहले अपन ऐसा देते, लेट इज हैप्पी, एक एकदम नहीं क्या ऐसा जॉली एग्जांपल लेते, इज हैप्पी ट्रू। कि अपन बोलते हैं भाई कि ये कोई बंदा है, ये खुश है, तो अपन क्या बोलेंगे कि अगर ये खुश है, इफ इज हैप्पी, देन कंसोल डॉट लॉग आई विल ईट पिज़्ज़ा। बट अगर ये हैप्पी नहीं है तो इसको इफ एल्स बोलते हैं, कंडीशनल होता है। आई वॉन्ट टू ट्राई। ठीक है, तो ये अपना कुछ कंडीशनल टाइप है, तो ये ऐसा रहता है। तो अभी अपन इसको क्या बोले कि इज हैप्पी जो है ना, ये ट्रू है। तो इसके पहले अभी जो मैंने एग्जांपल बताया था उसका, कि अगर ट्रू है तो कंसोल करो हेलो, अगर ट्रू नहीं है तो कुछ भी मत करो। तो ये वैसा था। तो अगर ये भाई बंदा खुश है तो आई विल ईट पिज़्ज़ा, अगर नहीं है तो एल्स में आ जाता है फिर ब्लॉक, देन आई वांट टू क्राई। तो ये कुछ मतलब ये ब्लॉक रहता है, ये जो रहता है ना ब्लॉक, दिस इज़ अ ब्लॉक एंड देन आफ्टर दिस दिस इज़ अ ब्लॉक। तो ये कैसा होता है कि इफ़ इट्स ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक, इफ़ इट्स फॉल्स देन एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक। तो ये होता है इफ एल्स। अभी ये कंडीशनल था। अभी मैं तुमको लूप बताता हूँ। लूप कैसा होता है कि समझ लो एक चीज़ है, अपने को उसको रिपीटेड टाइम्स करनी है। लेट आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग। तो अभी देखो तुम इसको कैसे याद रखोगे ना, कि फॉर लूप होता क्या है। देखो, एक बिगनर लेवल पे जब कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, तुमको बहुत हार्ड कुछ नहीं पूछते हैं, तो बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें पूछते हैं। और भाई मेरी बात मानो कि नहीं बता पाते लोग, फॉर लूप में फंस जाते हैं लोग। तो इसको तुमको एक्सप्लेन करना रहेगा तो कैसे करोगे कि तुम कभी भी इंटरव्यूअर को ये बोलो कि फॉर लूप एक रिपीटिटिव ब्लॉक है। रिपीटिटिव ब्लॉक उसमें होता क्या है कि इनिशियलाइजेशन, एंड देन कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये जो तुमको तीन चीज़ें दिख रही है, ये एक दो तीन, ये एक चीज़, ये दूसरी चीज़, ये तीसरी चीज़, सब सेपरेटेड बाय अपना कोलन कोलन। तो होता क्या है ना कि सबसे पहले अपन लूप को क्या बोलते हैं कि तेरी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 1। देन बोलते हैं कि लूप ख़त्म कब होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, जब आई की वैल्यू, फाइव तक चली जाएगी तो लूप ख़त्म करना है। एंड देन ये, हाँ अभी इसका मैं कैसा रनिंग समझाता हूँ, रनिंग कैसे होता है इसका। देखो, सबसे पहले वैल्यू इधर आई, ये क्या बोल रहा है, एक आई इसने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, और आई को वैल्यू दे दिया 1। अब क्या बोल रहा है कि चेक करो आई। अभी देखो इसको कैसे समझेंगे अपन, मैं कमेंट करता हूँ नीचे में, इधर नहीं। देखो भाई, ये बहुत लेंदी एक्सप्लेनेशन होने जा रहा है, पर फॉर लूप क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। तो आई है, आई इक्वल सा कंसोल रन कर देता हूँ, कंसोल रन कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले जब यहाँ अंदर घुसेगा ना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट अपना, तो आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये डिक्लेयर कर दिया इसने, ये हो गया डिक्लेरेशन, लेट आई इज इक्वल्स टू 1। तो आई की वैल्यू 1 हो गई। अब ये क्या बोल रहा है, चेक करो कि आई 5 से कम है कि नहीं। तो यानी 1 जो है, ये चेक करो 1 जो है वो लेस देन 5 है कि नहीं। तो इसको भाई बोला हाँ सही है, तो अंदर जा सकता है। तो अब ये कोड के अंदर गया एंड देन हेलो प्रिंट करा दिया। ठीक है,
अब ये क्या बोल रहा है कि बाहर आया इसके पास प्लस प्लस के पास, तो अब ये आई की वैल्यू क्या हो गई 6, सॉरी 1, 1 + 1 2, आई 1 था ना, देन आई प्लस ये प्लस प्लस जो है ना ये 1 से प्लस करता है कोई भी चीज़ को, तो अभी आई की वैल्यू हो गई 2। तो अब ये वापस लूप में ही रहेगा, क्योंकि जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी ना भाई, जब तक आई ना 5 से कम नहीं होगा ना, या 5 के बराबर नहीं होगा, तो मतलब जब तक उससे कम रहेगा या 5 के बराबर रहेगा, जब तक ये चलते रहेगा। जैसे ही 5 के ऊपर गया तो यानी 6 हुआ तो ये लूप लूप ब्रेक हो जाएगा। तो अभी प्लस प्लस हो गई 2 हो गई वैल्यू, अभी वापस चेक करेगा 2 5 से कम है कि नहीं, 2 5 से कम है कि नहीं है, वापस हेलो प्रिंट करा दिया। फिर बाहर आया और यहाँ प्लस हो गया, प्लस होके वापस 3 हो गया। तो अब चेक करेगा 3 5 से कम है कि नहीं, उसको फिर सही मिला, फिर आया, फिर हेलो प्रिंट करा दिया। फिर बाहर आया, फिर इसको 4 कर दिया प्लस प्लस से। फिर चेक करेगा 4 है कि नहीं, लेस देन इक्वल डाले ना अपन, तो है कि नहीं, तो ये भी ट्रू मिला। फिर अंदर आया, फिर हेलो प्रिंट करा दिया। फिर बाहर गया, 4 को 5 कर दिया। अब बोल रहा है भाई 5 लेस देन है या इक्वल है 5 के, तो ट्रू है, लेस देन तो नहीं है पर इक्वल है 5 के। तो वापस अंदर गया, वापस हेलो प्रिंट करा दिया। पर अब जब वो बाहर आया ना, तो 5 को ना वो प्लस करके 6 कर दिया। तो अब जब वापस यहाँ कंडीशन पे आया ना सिंटेक्स, तो क्या बोला है कि 6 5 से छोटा या 6 5 के बराबर है क्या, तो उसको फॉल्स मिल गया। तो ये जो पूरा फॉर लूप है ना, इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ख़त्म हो गया, ब्रेक हो गया, ये अभी वर्क नहीं करेगा। तो ये जो होता है ना, ये 5 बार हेलो यहाँ क्यों प्रिंट करा रहे हैं, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन था। 1 2 3 4 5, तो भाई ये उसकी वर्किंग थी। अगर ये तुम समझ गए ना, तो तुम बाकी लोगों से बहुत मतलब आगे हो अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एग्जीक्यूशन इसका समझना, काम कैसे करता है। तो ये ऐसा कुछ काम करता है कि इसमें होता है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो वैल्यू इधर आती है, फिर चेक होती है, फिर अंदर जाती है, फिर यहाँ से आके प्लस हो जाती है, फिर वापस इधर आती है, फिर वैल्यू चेक होती है, फिर अंदर जाती है, फिर बाहर आती है। तो इसको कैसा समझोगे, इधर से इधर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अगर ट्रू है तो वापस इधर आएगा, फिर ये चेक हो गया, इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस घूमेगा। जब तक ये घूमते रहेगा, यहाँ से ऐसा 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 घूमते रहेगा, तो इसके लिए इसको बोलते हैं लूप, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो ये सारी चीज़ें, तो ये जब तक घूमते रहेगा जब तक ये फॉल्स नहीं मिल जाता, इसकी जो कंडीशन है ना, जब तक फॉल्स नहीं मिल जाती ना, जब तक ये घूमते रहेगा। तो ये था फॉर लूप, फॉर लूप। तो ये भी भाई बहुत काम आता है। जब जाओगे कॉन्सेप्ट में तो समझ में आएगा लाइक कहाँ कहाँ काम आता है, क्यों काम आता है। तो एक फॉर लूप था, देन एक वाइल लूप होता है। देखो फिर वही चीज़ कि वाइल लूप, डू वाइल लूप हमको कितना 1.5 साल हो गया पर यूज़ नहीं किए। ये वाइल लूप है, एंड देन ये डू डू समथिंग, डू समथिंग वाइल, ये कुछ ऐसा रहता है। मैं यार कुछ गलत लिखा था, डू वाइल तो सही है, नहीं ये ऐसा रहता है। ठीक, ये वाइल ऐसा है, मैं क्या बोलूँगा ना कि जब तक मैं बोलता हूँ यहाँ पे ये इन्फिनिटी में चले जाएगा मैं कुछ किया तो ठीक है। कंडीशन भी डालना पड़ेगा अंदर, ठीक है डाल देते हैं, लेट आई इक्वल्स टू 1, लेट आई इज इक्वल्स टू 1, एंड देन यहाँ क्या बोलूँगा मैं, आई कंसोल डॉट लॉग हेलो, एंड देन आई प्लस प्लस, अरे नहीं 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 गया इन्फिनिटी में, आई लेस देन 5,
while I is less than 5 and then I plus plus ठीक है। देखो ये इसको सिंपल कर देते इक्वल टू 500 लेस देन देखो हुआ क्या ना, अभी मैं तुमको अगर बताऊंगा ना तो फॉर लूप और वाइल लूप का फ़र्क तो मेरे को नहीं समझ में आया आज तक, क्योंकि जो तीन चीज़ें होती है ना, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वही सेम चीज़ वाइल में भी होती है। देखो ये जो हो रहा है लेट आई इज इक्वल्स टू 1, ये तुम्हारा हो गया इनिशियलाइजेशन। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये तुम्हारा हो गया इनिशियलाइजेशन। फिर उसके बाद ये जो दिख रहे हैं आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये तुम्हारा हो गया कंडीशन। एंड देन आई प्लस प्लस जो दिख रहा है ये तुम्हारा हो गया इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो भाई मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि फॉर लूप अलग से क्यों है एंड वाइल लूप अलग से क्यों है। तो मोनीश भाई या कोई और कुछ बोलना बोलना चाहेगा? लाइक मेरे को सही में समझना है क्यों ये ऐसा फॉर लूप और वाइल लूप अलग अलग, क्योंकि दोनों में वही चीज़ होती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। एंड वाइल लूप में भी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, दोनों में सेम चीज़ होती है। तो कुछ है क्या एक्सप्लेनेशन इसका, कि बस ये सिंटैक्स है अलग अलग लिखने का? ये भाई ये भी एरे और उसके ऐसा ऑब्जेक्ट जैसा ही है। मतलब कैसा कुछ बोलो ना, लाइक सबको समझ में आएगा फिर। नहीं, ऐसा डिफरेंस तो मुझे भी ऐसा लगा नहीं है। हम्म। तो मैं भी वही, आप बोले तो फिर अभी सर्च करने लगा। हाँ हाँ कुछ हाँ मिलता है तो फिर आपको बताता हूँ। हाँ। तो किसी को मतलब कुछ पता होगा तो भाई बताओ। हाँ मैं भी बहुत परेशान हूँ ये अलग क्यों है। ये सिंथेटिकल शुगर है बोल सकते हो। इट्स अ सिंथेटिकल शुगर जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सिंटेक्स को मोर रीडेबल और मोर मतलब अच्छा बनाता है, और कुछ नहीं है मेरे मेरे हिसाब से। तो ये हो गया वाइल लूप। अब डू वाइल लूप भी वही होता है, पर हाँ देखो ये भी तुमको पूछेंगे इंटरव्यू में, अगर एकदम बिगनर लेवल पे गए ना, एकदम बिगनर लेवल, कि वाइल लूप में और डू वाइल लूप में फ़र्क क्या है, तो तुम बोलोगे भाई वाइल लूप हो सकता है एक भी बार एग्जीक्यूट ना हो, पर डू वाइल हमेशा एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही, कुछ भी हो जाए। तो ये जो डू वाइल है ना, ये क्या बोलता है कि मेरे को कंसोल करके दो कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे, बट नहीं होगा। ठीक है, वीडियो वीडियो कौन चालू किया भाई? वीडियो बंद कर दो भाई, तुम्हारा डेटा जाएगा, मेरा भी डेटा जाएगा। ठीक है, तो ये डू वाइल है। एंड देन डू वाइल में क्या होता है कि जैसे लेट आई, अरे नहीं फिर इंफिनिटी में ये भी है। हाँ हाँ हाँ, ये कर सकते, लेट आई इक्वल्स टू 10, देन अपन बोलते हैं आई इज लेस देन 5, गया इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखो डू वाइल क्या करता है ना, अभी जैसे मैं बोला डू समथिंग वाइल वैल्यू इज, तो ये कंडीशन है। मैं बोला अगर आई लेस देन 5 है ना, तो मेरे को कंसोल डॉट लॉग ये करके, तो ये होता है वाइल लूप में। और डू वाइल में क्या होता है ना, कि सबसे पहले एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा,
अब वो ये तो एग्जीक्यूट करेगा ही, आई की वैल्यू कुछ भी हो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये केस में क्या होएगा ना, जैसे आई इज़ लेस देन 5 बट आई क्या है 10 है, तो यानी ट्रू तो है नहीं, तो फिर भी ये एक बार तो एग्जीक्यूट हो गई, भले से ये कंडीशन मैच मत होने दो, पहली बार में फॉल्स आने दो, तो भी ये तो एग्जीक्यूट हो गई। तो ये वाइल लूप और डू वाइल लूप का फ़र्क है कि भाई म्यूट कर दो तो अच्छा रहेगा, आवाज़ शायद डिस्टर्बेंस हो। हाँ, तो वाइल लूप और डू वाइल का फ़र्क रहेगा कि डू हमेशा एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही है, और ये पूछते हैं एग्ज़ाम में भी हो सकता है तुम्हारे आएगा अगर स्टूडेंट हो तो, कि वाइल डू वाइल में क्या फ़र्क है, और इंटरव्यूज़ में भी एकदम बिगनर लेवल पे पूछा जाता है। तो ये लूपिंग हो गई। लूपिंग में अभी किसी को कुछ पूछना है क्या, क्योंकि इसके बाद अपन एरे मेथड्स चालू करेंगे।